यहाँ बराबरी की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई इसको क्यों छोड़ा, उसके उस पर सरकार जाए। तो बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए चंदन जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सब कुछ स्पष्ट है। अभी अभी हमने खबर भी देखी है, उठा लीजिए, मतलब कैसे गुंडाई शब्द हैं, या किसी को जो लोग बुलाते हैं कि चलिए कोई नहीं इस पर चर्चा करेंगे, या इन्होंने कुछ गलती की है तो देखेंगे, उठा लीजिए। ये इतनी बड़ी साजिश जो स्पष्ट है, आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी शर्म आनी चाहिए। भगवा वस्त्र धारिणी निष्कलंक साध्वी के साथ इतने घृणित यातनाएं दी गई, कहाँ चली गई, आपकी आत्मा कहाँ मर गई है, आपकी आत्मा कहाँ मर गई है? मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सर, यहाँ विक्टिम कार्ड न करें। देखिए आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास देख लीजिए, जितने भी आतंकवादी मिले हैं, जितने भी किसी भी एक आतंकवादी हो तो हमारा अदालत सबके बार बराबरी देखती है। आतंकवादी हाथ में तराजू है। एक एक करके बोलेंगे। एक सेकंड आज तक जितने भी आप ये कह रहे हैं कि न्याय की पट्टी खुल गई है। न्याय की जो प्रतीक थी, सुनिए, न्याय की जो प्रतीक थी महिला, उसके आंखों पे तो पट्टी खोल दी गई है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। देखिए आप क्या एग्जांपल दीजिए? आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में जाके, मान लीजिए न्याय की मूर्ति आप ये कह रहे हैं कि कल का फैसला नहीं, गलत नहीं है, हम ये नहीं मानते। हम ये कहते हैं हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए, सिर्फ इतना कहा है कि मुकदमा चलेगा। ठीक है, हमारा मानना ये है जिस तरह इन 12 लोगों पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसी तरह महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसलिए और इन पर रोक लगाने के लिए इस तरह 12 व्यक्तियों पर जो 19 साल बाद बढ़ती है, 17 साल बाद बरी हो रहा है, यानी भले ही उनके खिलाफ सबूत ना रहे हों, भले ही पुलिस अधिकारी एक सेकंड सुनिए तो बात सुनिए ना सर, भले ही जो है उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिला हो, भले ही पुलिस अधिकारी कह रहा हो कि उनको उनके अधिकारी ने बिना किसी वारंट के कहा था कि जाकर के उठा के ले आओ, लेकिन फिर भी चूंकि पूरी बात तो सुनिए ना सर, वो उसमें फिर भी जो है सिर्फ इसलिए कि भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी खत्म ना हो जाए, इसलिए उनको जाकर के जाना चाहिए अदालत। हम इसकी वकालत नहीं करें, तो फिर क्या हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ, अच्छा ये बताइए वो लोग हम धर्म विशेष के खिलाफ, ठीक है, गुड क्वेश्चन, क्यों नहीं पकड़ा? जिन लोगों ने गलत फंसाया उनको सजा होगी, इन लोगों ने साध्वी जी को। बिल्कुल मेरी मांग है, इस चैनल के माध्यम से मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने एक साध्वी के साथ एक भगवान मुमताज जी, कानून अपना काम करता है ना सर, वो मुमताज जी, आसादी जी या नवल किशोर जी के कहने से नहीं होगा। नहीं सर, एक मिनट, कानून अपना काम करेगा ना, कानून अपना काम करता है सर। 6 लोगों की जो मौत हुई उनको किसने मारा, ये बड़ा सवाल है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब वहां मुंबई केस के लोग जो हैं, जो दोषी होते हैं, उनको रिहा किया जाता है तो कानून की जीत होती है यहां पे, लेकिन जब इस मामले में कोई सबूत नहीं मिलता, उठा के लाने की बात कही जाती है, तो कहा जाता है कि भाई इसमें जिम्मेदारी किसकी, क्या होगा? देखिए हकीकत तो यही है ना कि जो चोर की दाढ़ी का तिनका वाली बात है, संविधान की बात तो हम करते हैं, कानून और प्रशासन की बात तो करते हैं, परंतु मानते नहीं जब अपने ऊपर आ जाता है। जब संविधान, जब कोर्ट, जब प्रशासन अगर बरी कर रहा है तो उसको मानना चाहिए ना। फिर आप नहीं बोलने फिर ये भी एक आतंकवाद है, ये भी एक आतंकवाद है, ये भी एक आतंकवाद है, हमारी सरकार नहीं है। शोर नहीं मचाएंगे। आइए नाजिम खान साहब के पास, नाजिम खान साहब नहीं, नाजिम खान का बड़े ध्यान से सुन, एक बात बताओ, कौन अपनी मोटरसाइकिल जो है भेजेगा बम लगाने के लिए? आप भेजेंगे? आप भेजेंगे? आप भेजेंगे? आप भेजेंगे? एक सेकंड,
आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कोई अपनी मोटरसाइकिल भेजेगा बम ब्लास्ट के लिए? किसी को लगता है कोई अपनी मोटरसाइकिल भेजेगा? क्या आपका अगर आपको जो है कोई जुर्म करना होगा, किसी को भी कोई जुर्म करना होगा, क्या अपनी मोटरसाइकिल भेजेगा बम लगाने के लिए? क्या हो सकता है ऐसा सर? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब आप बताइए। एक मिनट सर, आप बहुत बोल चुके हैं, आप दोनों इनको भी बोलने दीजिए सर, बोलिए। हाँ, देखिए चंदन जी, देखिए आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक ये कॉमन सेंस की बात है, न्यायिक मामले में जा ही नहीं रहा। देखिए पहलगांव का कोई जिक्र हुआ, फिर मुद्दे पे सुन लीजिए सर, 30 सेकंड। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए पहलगांव की जो घटना घटी उसका हमें बड़ा दुख था। जो वहां आतंकवादी आए थे वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन इंसानियत को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। आप सब मुसलमान, किसने तारीफ नहीं की? सुन लीजिए सर, तथ्य होते हैं, और यहाँ पर तथ्य यही है कि अदालत ने जो है मालेगांव मामले में फैसला सुना दिया है। तथ्य यह भी है कि अदालत ने, जो ये अधिकारी हैं महबूब जी, इन्होंने अदालत में जाकर मुजावर जी ने साफ साफ कहा था, और 10 साल पहले कहा था असादी साहब, उन्होंने अपनी बात कही थी और आज उन्होंने वो बात दोहराई है। Zee News.